तो वृंदावन में जाएंगे और वृंदावन का अधिकारिणी कौन है? श्री राधे। जब पूरा द्वारिका बन गया, जब पूरा द्वारिका बन गया तो भगवान प्रसन्न हुए और विश्वकर्मा को बोले कि विश्वकर्मा मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, कुछ चाहिए तो बोलो। तो विश्वकर्मा ने कहा प्रभु एक बात मांगू, आप देंगे कल जैसे? बोले हर आदमी आजकल मुझ पे डाउट करता है। बोले बोलो तो सही क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन का वास चाहता हूं। तो भगवान ने दोनों कान को पकड़ लिया। बोले तूने द्वारिका बनाया ठीक किया, लेकिन मैं वृंदावन का वास नहीं दे सकता। बोले उसका अधिकारिणी केवल श्री राधे जी हैं बस, क्योंकि भक्ति का डायरेक्ट प्राप्त वृंदावन की भूमि में होती है और उसकी दान करने वाली केवल श्री राधे जी है। इसलिए हर शक्ति, हर चीज के पीछे जो शक्ति है उसी को उजागर करने के लिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ वैष्णव मेला में क्या, जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तुम्हारी सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जो है भूले हुए, अनंत जन्म ने जीव लिया और अनंत जन्म भगवान परमात्मा के साथ मिलने की कोशिश किया, लेकिन बीच में वो माया हमें रोकता रहा। अनंत काल से भगवान से कृष्ण दोनों बाहों को पसारे अपनी वात्सल्यमय दृष्टि से हमारी और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीव आ जाएगा आ जाएगा और आ जाएगा, और हमारी उनकी प्रतीक्षा के बावजूद हम उनके शरण में नहीं जा सकते। हे असरण शरण श्री कृष्ण, हमें भूति मुक्ति आदि कुछ नहीं चाहिए। जब ये भावना होगा हमें ना भूति चाहिए, भूति मुक्ति पिशाची हृदय वर्तते, पिशाची कहा जाता है। तो जो हमें भूति मुक्ति आदि कुछ नहीं चाहिए और हमें तो केवल तुम्हारा क्या निष्काम प्रेम, जो गोपी वाला प्रेम है, वह नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न, कुछ चाहत नहीं है जिसमें। वो प्रेम निष्काम प्रेम की एकमात्र चाह है बस। और हम लोग कितना मांगते हैं? एक लोटा पानी, एक लोटा पंचामृत, न जाने पूरा घर का कल्याण। वो ये पेड़ बबूज का, फिर आम कहां से पाए? भगवान ने इसी तत्व को उद्धव को, अर्जुन को समझाया। उद्धव और अर्जुन ने समझे। इस विषय में करने से पहले जो शक्ति स्वरूपिणी है, वैष्णव मेला का जो हाट है, जिसके नाम से हम लोग बंधे हुए हैं, अगर किसी के घर जाए और जय माता दी ग्रुप का माँ का फोटो मिल जाए तो ऐसा लगता है वो आदमी अपना है। रास्ते चलते कोई तलवार लेके भी आए और अगर बोल दे जय माता दी, अच्छा लगता है। मैं कभी शेविंग नहीं करवाता पब्लिक से, 16-18 साल से पटनागढ़ में ही करवाता हूं केवल आके, क्योंकि जो सेविंग करने आता है वो भी जय माता दी बोलता है, इसलिए दिल गदगद हो जाता है। बोलता है अपना आदमी, जैसे अंशुमान है वैसे वो भी है। इसलिए वैष्णव ग्रुप का जो हार्ट स्वरूपिणी वैष्णवी हैं, उनको वैष्णव मेला में पुकारते हुए इस प्रसंग को फिर आगे ले चलें। हल्का फुल्का भक्ति करो। भक्ति इतना ट्रेडिशनल मत करो कि तिलक लगाओ, छाप लगाओ, ऑरेंज कलर पहन लो और ऐसे हो जाओ। ये जो स्वरूप है ये बनाया गया है, ये स्वरूप इन्हीं पे अच्छा लगता है। मैंने कल बताया कि भ्रष्टाचार घूम रहा है चारों तरफ ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के ऊपर में अगर कोई वास्तविक संत है उसे कोई भी रूप दे दो, वो पीला कर दो, व्हाइट कर दो, जब खुलेगा धुल जाएगा तो ऑरेंज ही निकलेगा। और अंदर में काला हो और जितने भी ऑरेंज पोत दो, जितना भी चोला तिलक कर दो। ये स्वरूप भगवान ने कब धारण किया था? हनुमान जी। कब? जब भगवान हनुमान जी श्री राम से सुग्रीव के कहने पर पहले बार दो क्षत्रिय वीर पुरुष यहाँ क्यों घूम रहे हैं, उनका भेद लेने के लिए जब हनुमान गए। क्या हनुमान नहीं जानते थे भगवान? जब हनुमान नहीं जानते थे तो फिर कैसे दुनिया का प्रचार किया? ये हनुमान है, वो भगवान है बोल के। लेकिन लीला के अनुसार जैसे स्वामी चाहते हैं वैसे ही संतों को करना पड़ता है।
अपने आप को प्रचार नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी गए थे भगवान की क्या करने के लिए, शुद्ध लेने के लिए, लेकिन वहां खुद जागृत हो गए। और लक्ष्मण को हनुमान श्री राम ने कहा, ये जानते हो ये पंडित कौन है? बोले हमारे चिरंतन सखा श्री हनुमान जी। भगवान ने पहले बार पंडित रूप धारण करके गए थे, और दूसरे बार भगवान हनुमान ये रूप किसके सामने गए थे? जो भक्त था। टॉपिक बहुत जबरदस्त है, ये मैं नहीं बता सोचा था कि ये रूप लेंगे प्रभु। तो एक बार जो भक्त विभीषण के पास गए तब पंडित का रूप धारण करके गए थे, और जब भगवान के पास गए तब धारण किए। जो भक्त के पास जाता है और जो भगवान से मिलता है और जो संबंध बनाता है वो केवल संत है, वो सदगुरु है। इसलिए हनुमान को कहा जाता है कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इसलिए क्योंकि उनसे एक्सेस है भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ, और उसका एक्सेस समझाने का विभीषण के साथ। विभीषण इतने ठोकर खाने के बावजूद भी कहां गया? आखिर गया तो भगवान। या तो संतों का बात लग जाए ये भगवान है, या जमाने का ठोकर लग जाए। दोनों परिस्थिति में ईश्वर की ओर आदमी चलता है। या तो जमाने का ठोकर लगे, या तो संतों का बात लगे। दोनों परिस्थिति में मनुष्य ईश्वर की ओर ही जाता है। क्योंकि ध्यान रखो, आकाशे पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरे। आकाश से पानी जो पड़ता है पत्थर चट्टान में पड़ के, सारे नदी का प्रवाह किधर होता है? वो चाहे छोटा झरना हो, छोटा बड़ा में मिलते हैं, बड़ा से और बड़ा मिलते हैं, कहां जाते हैं? वो सागर में जाते हैं। इसलिए हम जितने भी जीव हैं, हम कहीं और से नहीं आए। हम जहां से आए हैं और जिसके हैं वो जानता है कि वो मेरे हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। हम उसके नहीं हैं, हम नहीं जानते, हम नास्तिक हैं। और जानते ही तो मानने की कोशिश भी नहीं करते। भगवान ने कहा ना, ममाई वंशम जीवलोके जीवभूत सनातना, गीता, कि मेरे ही सब अंश हैं, जितने भी हैं, वो चराचर हो, उद्भिद हो, बानर हो, जलज स्थल, सब मेरे ही अंश हैं। और इस अंश को अंशी के साथ कैसे मिलना है? वरना ऐसे ही शंकराचार्य यही तो देखे। बोले आदमी आया, समझाया, ज्ञान समझाए, बोले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है। तब शक्ति ने कहा जब एक ब्रह्म है तो तू अभी गिरा हुआ है, पानी नहीं पी सकता, तो क्या चाहिए? तो मेरे पास शक्ति नहीं है। गंगा के पास में शंकराचार्य गिर के पानी के बिना शक्ति नहीं का, फिर उन्होंने फिर शक्ति के आह्वान किया, फिर विष्णु सहस्त्र नाम किया, फिर एक विप्रा सत बहुधा वदंती, फिर बदल दिया कि एक बहुत हो सकता है, एक श्याम बहुधा वदंती, बहुत हो सकते हैं, और बहुतों में जो है वो एक है, बताया शंकराचार्य। लेकिन मानव की तरफ जब देखा, बोला का ना, ऐसे तो करोड़ों वर्ष भी गीता का प्रचार होता रहेगा, अब कुछ सुधार नहीं होगा। मनुष्य जब तक अपने तत्व नहीं समझेगा कि मुझे क्या करना है। जय माता दी ग्रुप का आदमियों को अभी तक ये समझ में नहीं आता मेरा ड्यूटी क्या है। 11th आवर में मुझे पूछते हैं कि हमारे ड्यूटी क्या है। 3 महीना के पहले छप जाता है तुम्हारा ड्यूटी क्या है। तुम्हारे ड्यूटी केवल यही है कि वैष्णव का सेवा करो। और वैष्णव कौन? वैष्णव ये नहीं है जो हमारे केवल ग्रुप में है, परम वैष्णव भगवान शंकर है। क्योंकि घोर घोर जितने भी भगवान नारायण का प्रचार है वो केवल शंकर ने ही तो किया। परम वैष्णवी पार्वती है, हमारे ग्रुप का लीडर, हमारे ग्रुप का प्रेसिडेंट कोई ऐरा गैरा हो ही नहीं सकता। हमारे ग्रुप का प्रेसिडेंट वो है जो साक्षात कौन? गणपति जी है, गणेश जी, वो ही चलाते हैं सारी दुनिया को। उन्हीं की लीला है, उन्हीं की अध्यक्षता में चलती है। मनुष्य केवल पोस्ट दिया जाता है, जैसे चुंबक ओरिजिनल चुंबक तो पृथ्वी के नीचे है, कोई जानता नहीं, जाने भी तो मानता नहीं। लोहे में चुंबक का शक्ति दिया जाता है। और देखना पिन अगर लटके तो दूसरे पिन को खींचता है। यही संतों का काम हो गया है। थोड़ा जानकारी हो जाए तो तीसरे को बोलते हैं चल। जब तुम्हारे में पावर नहीं है तो जब जरूरत पड़ेगा जिंदगी के समय, उस समय तुम्हारी ये चीज छूट जाएगी। इसलिए वस्तुत्व पहले जानकारी लेना है, परफेक्ट संत बनना है। और संत बन के आदमी को देखो, पारस और संत में दोनों एक ही काम है, उसका गुण को बदल देते हैं। लोहे का गुण अलग है और सोने का गुण अलग है। लेकिन पारस क्या करता है? सुना, सो कॉल्ड, मैं नहीं देखा पारस, उसका उदाहरण इतना जोर से नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग सुने हैं बोल के बोल रहा हूं। पारस लोहे को सोना कर देता है, गुण बदल देता है। तमोगुण को रजोगुण कर सकता है, वैसे संत भी तमोगुण को रजोगुण कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं पारस और संत में एक फर्क है। बोले क्या है? पारस तो केवल सोना करता है ना,
पारस अपने आप को पारस तो नहीं कर सकता, लोहे को पारस करता है, लेकिन संत जीव को संत बना देता है। संत करहूं आप समान, पारस सोना कर सकता है, लेकिन संत अपने जैसे बना देता है जीवन में कि तुम भी संत जैसे चलो। बस वैष्णो मेला का हृदय स्वरूपिणी माँ बिमला, जो परम वैष्णवी स्वरूपिणी है, माँ मंगला, इन लोग को ध्यान करते हुए, कटकपुरी वालों को जागरूक करते हुए इस अनुष्ठान में बार बार हाथ जोड़ के कहूंगा, ये वैष्णव ग्रुप है मेरे भाइयों। हजारों की तादाद में तुम लोग बैठने के बावजूद शांत हो, अच्छा है। अभी काम मेरा बोलने का है, आपका सुनने का है। मेरे को बोलने दो, फिर घर जाके आप अपना बोलना। उस समय फिर हम 1 साल तक मैं सुनूंगा कैसा हुआ, क्या हुआ, पटनागढ़ वाले क्या बोल रहे हैं बोल के। इसलिए अभी आप लोग कम से कम सुने। मैं बोलता हूँ पटनागढ़ वाले बहुत डिसिप्लिन है, एक पिन पड़ता है तो आवाज नहीं आ जाता है बोल के, लेकिन यहाँ तो पता नहीं घंटा बजाने से भी नहीं सुनाई देगा। बी केयरफुल, सावधान। भजन आप ही लोग का उड़िया भजन, लेकिन हिंदी लोग भी जो लोग हैं इसमें साथ चले। जय मां मंगला विपद भंजनी आरत नसीनी दयामयी। जय मां मंगला विपद भंजनी आरत नसीनी शक्ति प्रदायिनी संकट तारिणी। शक्ति प्रदायिनी संकट तारिणी दुख निवारिणी महामाई। जय मां मंगला विपद भंजनी आरत नसीनी दयामयी। आपदे विपदे दीन जन लागी। आपदे विपदे दीन जन लागी। दश प्रहर रे रहु जगी रहु मागो मंगला विपद भंजनी जगत जननी।